गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। तो बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 76 सॉल्व करने वाले हैं और ये कार्यपत्रक आपको 22 जनवरी 2021 को दिया जाएगा। तो आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कविता दी गई है, देखते हैं ये क्या है। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम अपठित काव्यांश का अभ्यास करेंगे। देखिए, आपने अपठित गद्यांश बहुत सारे किए। गद्यांश मतलब होता है जहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया होता है किसी कहानी का, किसी पाठ का, और उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। काव्यांश का मतलब होता है किसी कविता का अंश दिया होता है, कोई कविता दी होती है, उसे पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और कक्षा 10वीं में आपको एक अपठित गद्यांश आएगा और एक काव्यांश आएगा पेपर में। दोनों को ही आपको करना है, इसलिए दोनों ही सिखाए जा रहे हैं। नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही रोचक कविता है। उठो चलो आगे बढ़ो, उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। पराजय कोई विकल्प नहीं, पराजय कोई विकल्प नहीं, जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं। आलस्य निराशा त्याग तुम, जो जान से कोशिश करते रहो। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। यहाँ पे जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं? उठो चलो आगे बढ़ते रहो, कि बैठे मत रहो, जो भी करना है उसको करते रहो, कोशिश करते रहो, संघर्ष करते रहो। पराजय कोई विकल्प नहीं। ये बोल देना कि मैं हार गया, मैं नहीं कर पाया, ये कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास केवल एक ही ऑप्शन होना चाहिए, एक ही विकल्प होना चाहिए कि मुझे जीतना है। पराजय कोई विकल्प नहीं होता। जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं। आप कहना चाहते हो कि आपको जीतना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको कोई ट्रिक मिल जाएगा, कोई मंत्र मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वास्तव में भी ये सही है। अगर आप स्कूल में ही बात करें कि मुझे टॉप करना है और मेरे को एक दिन में कोई मुझे पढ़ा देगा, एक दिन में कोई मास्टर ट्रिक दे देगा, तो ऐसा नहीं होता है। जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती, संघर्ष बिना जीवन का अर्थ नहीं होता। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता, संघर्ष बिना जीवन का अर्थ नहीं होता। रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस मेहनत जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। वो कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आज मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। आपकी मेहनत कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएगी और उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहो। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। आपकी जो मेहनत है उसका फल भी मिलेगा, रंग भी लाएगी। बस अपना एक टारगेट बना लो, एक लक्ष्य का बना लो और उस लक्ष्य के लिए जी जान लगा दो, संघर्ष करते रहो, उसका पीछा करते रहो। दृढ़ निश्चय से क्या नहीं होता? दृढ़ निश्चय मतलब कि आपने पूरा संकल्प ले लिया कि मुझे ये करना ही करना है। जैसे कि आपने संकल्प ले लिया कि भाई मुझे साइंस में 80 नंबर लाने हैं, 90 मार्क्स लाने हैं, अब इसके आगे पीछे मैं कुछ नहीं देखूंगा, बस वो 90 मेरा टारगेट है। ठीक है, तो आप वो ला सकते हो, कोई भी स्टूडेंट ला सकता है। अगर आपके क्लास में 30 मार्क्स आए थे ना, तो आप भी 90 ला सकते हो। बस आपको अपने टारगेट हिट करना होगा और टारगेट पे ही नज़र रखनी होगी। पत्थरों की चीर कर झरना कहता, प्यास सफलता की होगी पूरी। कि अगर जब पत्थर को तोड़ो तो उसमें से भी पानी निकल जाता है, तो मेहनत अगर आप करोगे तो क्या संभव नहीं हो सकता। अग्नि जिगीषी की प्रज्वलित करते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। कौन है जो कभी गिरा नहीं? कौन है जो कभी गिरा नहीं? हारा वो ही जो फिर से उठा नहीं। वो ही हारता है जो उठा नहीं। गिरते तो हर कोई है। बचपन में जब चलना सीखते हैं तो हर बच्चा नीचे गिरता है और फिर उसकी माँ उठा देती है, फिर गिरता है, तभी तो वो चलना सीखता है। क्या आप कोई भी बच्चा सीधा चलना सीख पाया है? एक बार में ही चलना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर जीवन में आपको कुछ बड़ा पाना है तो आप ज़रूर गिरोगे। हारता वही है जो दोबारा उठ के चलता नहीं है। ठीक है, आपको हारना है या जीतना है वो आप पर निर्भर करता है। आसमां भी झुकेगा तेरे संघर्ष के आगे, आसमां भी झुकेगा तेरे संघर्ष के आगे। यूं जुनून की हद से गुजरते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अपना जो जुनून है ना वो कभी कम मत होने दो। हर दिन उसी जुनून के साथ उठो और अपना काम करो, और तुम्हारे जो भी लक्ष्य है तुम उसे ज़रूर प्राप्त करोगे। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो।
बहुत ही रोचक कविता है, बहुत ही मोटिवेशनल कविता है। आप लोग को इसे परीक्षा के समय भी इसको ध्यान रखना चाहिए और सुनना चाहिए। अब देखिए आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पे सारे प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हैं, यानी कि MCQ हैं। ठीक है, सभी प्रश्न आपके MCQ हैं। देख लेते हैं एक एक का ऑप्शन क्या होगा। पहले में क्वेश्चन में दिया हुआ है डैश कोई विकल्प नहीं, रिक्त स्थान को एक शब्द लिखिए। जीवन, संघर्ष, विजय या पराजय। तो पराजय कोई विकल्प नहीं, कवि ने कहा है कि हार कोई विकल्प नहीं होगा। ठीक है, दूसरे में हमें इनमें से किसका त्याग करना चाहिए, हमें किसका त्याग करना चाहिए? आलस्य और निराशा का, संघर्ष का, परिश्रम का या उपरोक्त सभी का? आलस्य और निराशा का। जो आपका आलस है ना, जो मन करता है कल से पढ़ लेंगे, नहीं परसों से पढ़ लेंगे, उसका त्याग करना चाहिए। और निराशा का कि अरे मैं तो कर ही नहीं सकता, इस चीज को त्यागना है। मेहनत कैसे रंग लाएगी? मेहनत कैसे रंग लाएगी? निरंतर संघर्ष करते रहने से, निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहने से, निरंतर लड़ते रहने से या दृढ़ निश्चय करने से। तो निरंतर लड़ते रहने से। कवि ने बोला है निरंतर, इसका क्या होगा? घ होगा। निरंतर लड़ते रहने से आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी। आसमां किसके आगे झुकता है? संघर्ष के आगे, पुरुषार्थ के आगे, मेहनत के या निराशा के? तो कवि ने बोला आपके पुरुषार्थ के आगे आसमां भी झुकता है। इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? 5वें प्रश्न में आपसे बोला है इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं, जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो देखिए ये कविता है ना, इससे आपको ये सारी सीख मिलती है कि जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपने जो मेहनत की है वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फल देगी। और जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं, जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं। तो इसमें क्या होगा? घ होगा, यानी कि सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता थी और कोविड के संदर्भ में आपके लिए मैसेज है कि आपको मास्क ज़रूर पहनना है।